उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में भी चर्चा होगी। न सिर्फ प्राथमिक विद्यालय बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी हजारों की संख्या में सीटें उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद के खाली हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी रेलवे स्कूल जो होते हैं उनको बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पीएनपी के द्वारा आयोजित की जाने वाली डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में पीएनपी कार्यालय द्वारा कुछ एग्जाम सेंटर्स के पेपर को रद्द किया गया है। परीक्षा फिर से होगी। बात करेंगे डीएलएड सत्र 2021 और 23 में एडमिशन लेने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और कुल कितने सीटें लॉक की गई हैं और कितने सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है और कितनी भारी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं, ये डेटा जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कानपुर में ज्ञापन दिया। इसके संबंध में आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों ने कानपुर में मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन से मिल करके उनको ये अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं और लाखों की संख्या में प्राथमिक विद्यालयों में पद खाली भी हैं। बावजूद इसके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी का निर्माण जरूर किया गया था, लेकिन जिस हिसाब से कमेटी अभी तक कार्य कर रही है उससे अभ्यर्थियों में एक तरीके से निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक कमेटी ये आंकड़ा नहीं जुटा पाई है कि कितने पद रिक्त हैं या फिर कितने पद सृजित किए जाने हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में ये भी संदेह है कि कहीं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाला मामला तो नहीं है। जानबूझ करके प्रदेश सरकार कमेटी बना दी ताकि जो विरोध हो रहा था अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार का कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, उसमें थोड़ा सा अभ्यर्थी नरम पड़ जाएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे और शिक्षक भर्ती को इसी प्रकार से डिले कराया जाता रहे। कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश सरकार इसको मुद्दा बनाने तो नहीं जा रही है, क्योंकि इतना भी कठिन कार्य नहीं है इतने लंबे वक्त बीत जाने के बाद कि शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं इसका डेटा अभी तक जुटाया नहीं जा पा रहा है। वहीं बात करें, वहीं कमेटी 69,000 सहायक अध्यापकों के से संबंधित 2 मामलों को भी देख रही है, जिसमें अभी तक कोई अंतरिम रूप से फैसला नहीं हो पाया है। तो आखिर कमेटी कर क्या रही है? उत्तर प्रदेश के सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में लाखों पद खाली नहीं है। अगर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात की जाए तो यहाँ पर 70% शिक्षक 8वीं के तीनों विषय पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग टीचर्स की हायरिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति सामाजिक विषय के 1181 बच्चों पर एक शिक्षक है। आप सोच लीजिए कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, वहां पर 1181 बच्चों को मात्र एक शिक्षक पढ़ा रहा है। इस स्थिति के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मैं सिर्फ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की बात कर रहा हूँ जो कि सरकारी विद्यालय होते हैं। एडेड स्कूल तो इससे अलग ही हैं। सरकारी विद्यालयों में जो अंतिम उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्ती हुई थी वह वर्ष 2013 में हुई थी 29,334 पदों पर। उसके बाद से 2013 के बाद से 8 साल हो चुके हैं, कोई भी भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी नहीं की। और वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पहले प्रमोशन होते थे प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, उस प्रमोशन को भी प्रदेश सरकार ने रोक रखा है। मतलब कि देखिए, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष शिक्षक रिटायर भी होते होंगे, साथ ही प्राइमरी से अपर प्राइमरी में कोई प्रमोशन भी नहीं हो रहा है और साथ ही कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है इन 8 वर्षों में। तो कितने भारी संख्या में वहाँ पर शिक्षकों के पद खाली होंगे। शिक्षकों के इतनी भारी संख्या में पद रिक्त होने के लिए जहाँ एक तरफ प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, वहीं उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थी भी कम जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए बीएड की तो वर्ष 2018 के बाद से एनसीटी ने गाइडलाइन जारी करके उनको प्राथमिक में शामिल किया। वर्ष 2018 के पहले 5 वर्ष यानी 2013 और 18 के बीच में जो 5 वर्ष थे उसमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जारी ही नहीं किया गया। तो फिर इतने भारी संख्या में प्रदेश सरकार हर वर्ष बीएड में एडमिशन लेती रही, लेकिन क्या इन अभ्यर्थियों को इस बात की भनक नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में सीटें खाली हैं तो उसके लिए संघर्ष किया जाए? बीएड अभ्यर्थियों ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश सरकार पर कभी दबाव ही नहीं बनाया और टीजीटी पीजीटी में कम संख्या में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, तो एकमात्र विकल्प बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिख रहा था। वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बीएड को प्राथमिक में मान्य कर दिया। उसके बाद से
जो बीएड अभ्यर्थी थे उनका पूरा फोकस उच्च प्राथमिक विद्यालयों से हट ही गया और ना तो वो राज्य सरकार पर इसके संबंध में दबाव बनाने लगे और ये मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। अब बीएड इसी मामले से खुश हैं कि टीजीटी पीजीटी में वो मान्य है और प्राइमरी में उनके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। तो फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सूद कौन ले। दिनांक 30 सितंबर 2021 को नई दिल्ली से ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने सभी जीएम को भेजा पत्र, बंद होंगे देश के 94 रेलवे स्कूल, शिक्षकों कर्मियों को क्लर्क पद पर पोस्टिंग करने की तैयारी। अब इन विद्यालयों के बंद होने से शिक्षकों की जो डिमांड होगी वो और ज़्यादा कम होगी। पीएनपी सचिव के द्वारा जो सभी डाइट प्राचार्य को पत्र लिखा गया था आख्या उपलब्ध कराने के संदर्भ में जो पेपर आउट हो रहे थे, तो वहाँ पर जो पत्र भेजा गया था उसमें पूछा गया था सचिव के द्वारा कि पेपर आउट हुए हैं अथवा नहीं। तो इसके संदर्भ में सचिव के सवालों का जवाब नहीं दे पाए सभी डाइट प्राचार्य। यहाँ पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों से रिपोर्ट तलब की थी। केंद्र व्यवस्थापकों और पर्यवेक्षकों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कहीं पर भी सचिव द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं है। सचिव ने सवाल किया था कि परीक्षा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहे थे, लेकिन किसी भी केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक ने सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र का जिक्र ही नहीं किया है। वहीं अगर बात करें डाइट प्राचार्य की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइट प्राचार्य इसके संबंध में बोले हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने रिपोर्ट मांगी थी। सभी केंद्र व्यवस्थापकों एवं पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट मांग कर भेज दी गई है। मथुरा जिले से पेपर वायरल होने की जानकारी मिली है। वहाँ पर गणित का पेपर रद्द भी कर दिया गया है। पेपर रद्द होने के संदर्भ में दूसरी आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मथुरा जनपद में गणित विषय की चतुर्थ सेमेस्टर और आगरा में तीसरे सेमेस्टर की एक केंद्रों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय का कहना है कि 2 जनपदों में एक सेंटर की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2021-23 में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो चुकी है और अंतरिम रूप से डेटा आ गया है कि कितने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन में और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,32,000 सीटें खाली रह गई हैं, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से जो रुझान डीएलएड की तरफ था पहले, अब वो घट चुका है और अभ्यर्थी अब बीएड करने के लिए ज़्यादा इच्छुक दिख रहे हैं। ये तब मामला है जब पीएनपी के द्वारा 3 बार आवेदन की तिथि को बढ़ाई गई थी और ये तब बढ़ाया गया था जब निजी डीएलएड संस्थानों का उन पर भारी दबाव था। निजी डीएलएड संस्थान सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही मरते हैं। इससे ज़्यादा उनके दिमाग में डीएलएड कोर्स को लेकर के या फिर बच्चों के भविष्य को लेकर के कुछ भी नहीं चलता। वह सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते हैं। अन्यथा की कंडीशन में जब डीएलएड अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, प्रदेश में डीएलएड को प्रथम वरीयता नहीं दी जा रही है, तो ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि डीएलएड की सीटें नहीं भरेंगी। तो कोई भी निजी डीएलएड संस्थान या फिर इनका जो एसोसिएशन होता है, जो संघ होता है, क्या कभी इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश सरकार के सामने बातों को रखा कि जब आप डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करें तो इसमें एडमिशन कौन लेगा? तो सिर्फ पैसों के लिए ही इस कोर्स को रन किया जा रहा है। इससे ज़्यादा अब डीएलएड कोर्स का कोई भी वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं बचा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डाइट की कुल 10,600 सीटें होती हैं, जिसमें से 10,134 सीटें भर गई हैं और जो विशेष आरक्षण की 466 सीटें रहती हैं वो पूरी तरीके से खाली रह गई हैं। और अगर वहीं निजी डीएलएड संस्थानों की बात की जाए तो इसमें मात्र 86,000 अभ्यर्थियों ने ही एडमिशन लिया है। इन आंकड़ों के बाद से प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। या तो इस कोर्स को बंद कर दिया जाए या फिर डीएलएड का वजूद बचाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएं, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में उठाए जा रहे हैं। अन्यथा की कंडीशन में बच्चों के भविष्य से खेलने का ही काम किया जा रहा है, क्योंकि डीएलएड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें मानसिक प्रताड़ना इतना ज़्यादा अभ्यर्थियों को झेलना पड़ता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी जैसी संस्था की वजह से। ना तो समय से परीक्षा का आयोजन होता है, परीक्षा कराने के लिए भी अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके बाद से निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा अभ्यर्थियों का इतना आर्थिक तौर पे शोषण किया जाता है जो कि अन्य किसी कोर्स में शायद ही किया जाता हो। प्रत्येक छोटे छोटे काम के लिए अभ्यर्थियों से पैसे मांगे जाते हैं और बिना पैसे के अभ्यर्थियों को फेल करने की भी धमकी दी जाती है। तो ये सभी जब तक बेसिक समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा और डीएलएड के अधिकारों को नहीं बचाया जाएगा, जब तक इस मुद्दे पर बात एसोसिएशन या फिर प्रदेश सरकार पीएनपी या सीआरटी के द्वारा नहीं की जाएगी, तब तक इस कोर्स को लेकर के इसी प्रकार से फजीहत होती रहेगी। तो बेहतर यही है कि प्रदेश सरकार इस कोर्स को बंद कर दे और बीएड ही एकमात्र कोर्स कर दे शिक्षा के क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।